कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या भ्याम बिना न प्रसन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम सिद्धा शांतमीश्वरम। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे सखत गुरु कृष्णम वंदे सखत गुरु। आज से हम श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में परम भक्त उद्धव और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। उद्धव जी श्री भगवान के परम भक्त थे। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के सप्तम अध्याय के 39वें अध्याय में परम भक्त उद्धव जी तथा श्री कृष्ण का संवाद हुआ। श्री गीता जी में अर्जुन के द्वारा प्रश्न पूछे गए और उत्तर श्री भगवान ने दिया। इसी प्रकरण में उद्धव जी के द्वारा प्रश्न है और उनका उत्तर श्री भगवान के द्वारा दिया गया है, इसलिए इसे उद्धव गीता भी कहते हैं। भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण का इस पृथ्वी लोक पर अवतरण हुआ। समस्त लीलाएं समाप्त होने के पश्चात देवताओं का कार्य करके वे पृथ्वी लोक से परम धाम जाने को उद्यत हुए। श्री भगवान ने कहा कि ब्रह्मा और शंकर इन समस्त लोकपालों की इच्छा है कि मैं उनके धाम से होकर अपने परम धाम पधारूं। श्री भगवान ने इस प्रकरण में बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया है, जिससे हमें यथार्थ ज्ञान का बोध होता है। इस संबंध के कुछ प्रकरणों को यहाँ प्रस्तुत करना समझनीय होगा। श्री भगवान ने कहा, यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्या श्रवणादिभि नश्वरम गृह्यमाणं चौभिः माया मनोमयम। इस संसार में जो भी मन से विचार होता है और हम जो भी वाणी से कहते हैं और जो भी हम नेत्रों से देखते हैं, कान आदि श्रवणेंद्रियों से जो हमें आभास होता है, वो सबका सब नश्वर है, अर्थात नाशवान है, स्वप्नवस्थ है, मायामय है, मिथ्या है। वस्तुतः हम जो भी मन से संकल्प करते हैं उसका विकल्प बुद्धि से होता है और उसी के आश्रय से हमारी ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ कार्य करती हैं। इस प्रकार विचार और विनिश्चय तथा क्रिया ये सब मन, बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के कार्य हैं तथा माया के कार्य रूप हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमारा जो चिंतन है वो मायामय है। योषौ गुणैरविनिश्चितो देहोऽयं पुरुषस्य संसारस्थ तन्निबंधोऽयं पुंसो विद्याच्छिन्नात्मनः। परमात्मा के अधीन रहने वाली माया के त्रिगुणों ने स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर को निर्मित किया। जीवात्मा को तथा शरीर को जीवात्मा समझ लेने के कारण सूक्ष्म शरीर का पुनः आवागमन होता है। इसी भ्रम के कारण मनुष्य को पुनरावृत्ति चक्र में घूमना पड़ता है। इस तुवेहे देवता यज्ञ ही स्वर्लोकम याति याज्ञिक भुंजीत देववतत्र भोगान दिव्यान निजारितान
स पुण्यो पचते शुभ्रे विमान उपगीयते गंधैर्विहरन मध्ये देवीनां हृदवेश धुक। स्त्री भी काम गयान किंकरी जाल मालिना कीड़न न वेदाग्नि पातम सुराकी देश निर्वृता तावत प्रमोदते स्वर्ग यावत पुण्य समाप्यते क्षीण पुण्या पतव्य वर्गानिछन्न काल चालिता। याज्ञिक अर्थात यज्ञ संपन्न कराने वाला मनुष्य यज्ञों के संपादन से देवों का यजन करके सब लोग प्राप्त कर सकता है। शुभ कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त अलौकिक भोगों को देवताओं के समान भोगता है। शुभ कर्मों के आधार पर ही उसे सुख की प्राप्ति होती है और वह एक सुख विमान को प्राप्त हो जाता है। उस विमान पर बैठा अप्सराओं के मध्य भ्रमण करता रहता है। गंधर्व उसकी प्रशंसा में गीत गाते रहते हैं। उसके सुंदरतम रूप को देखकर अन्य मोहित होते रहते हैं। अपनी आकांक्षा के अनुरूप वो विमान कहीं ले जा सकता है। विमान में लगी घंटियाँ मधुर शब्द करती रहती हैं। अप्सराओं के साथ देवताओं के रमणीय विहार स्थलों पर आमोद प्रमोद करता है। इस कार्य से उसे ये ज्ञात नहीं होता उसके शुभ कर्मों के परिणामतः प्राप्त पुण्य समाप्त हो रहे हैं और उसका पतन हो रहा है। शुभ कर्मों के पुण्यों के रहते वो आमोद प्रमोद में व्यस्त और सुखी रहता है। अतः पुण्यों के क्षीण होने पर, आकांक्षा न रहने पर भी उसका पुनः पतन हो जाता है और उसे जन्म ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि काल की गति ही ऐसी है। यद्य धर्मरता संगात सताम वाजितेन्द्रियः कामात्मा कृपणो लुब्धा स्त्रीणो भूत विहिंसिका पशून विधिना अलभ्य प्रेत भूत गणान यजन नरका नवशो जंतुर्गत्वा यत लुब्धवरम तमा। अधार्मिक नीच पुरुषों के साथ अधार्मिक कर्म करने लगे तो उसे परिणाम में पशुओं की निम्न गति प्राप्त होती है और वो निश्चित ही नरकगामी होते हैं। उन्हें भीषण अंधकार और अज्ञान में जाना पड़ता है। यह धार्मिक कार्य क्या है? अपने इंद्रिय समूह के वश में रहकर स्वेच्छाचारी अर्चना करना। दूसरा, लोभ रूपी दोष के वशीभूत होकर कपटता रूपी दोष के आवृत हो जाना। तीसरा, कामांध हो आदि दोषों से आवृत होकर दुष्कर्म करने लगना। चौथा, जगत में अपनी सामर्थ्य से प्राणियों को पीड़ा पहुंचाना। पांचवा, अनावश्यक पशुओं की बलि देना और मांस भक्षण करना। छठा, भूत प्रेतादि के जन पूजन में उद्यत हो जाना। काल आत्मा अगमो लोका स्वभावो धर्म एवचा इति माम बहुधा प्रादुर्गुणयति करे सति। सृष्टि के उद्भव में प्रकृति के गुणों में क्षोभ हो जाता है। तब परमात्मा को काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव अर्थात धर्म आदि नामों से प्रकट होना पड़ता है। इसी कारण ये जगत परमात्मा के स्वरूप में है, माया से आच्छादित ठाठा का हुआ है। शोक मोह सुखम दुखम देहापत्तिश्च माया स्वप्नो यथा आत्मन ख्याति संसितन तु वास्तवी विद्या विद्ये मम तनु विद्ध युद्धो शरीराम। मोक्ष बंधन करी अद्य माया में विनिर्मिते। शोक मोह सुख दुख देह का उद्भव होना, प्राणांत होकर समाप्त हो जाना, जगत का व्यवहार माया के कारण ही आभासित होता है। ये वास्तविक नहीं है, यथार्थ नहीं है, मात्र स्वप्नवत भासता है।
ब्रह्म विद्या वो विद्या है जिससे शरीर का मुक्ति फल प्राप्त हो जाता है, अर्थात जिससे बंधन होता है वो परमात्मा की अनाज शक्तियाँ हैं और माया रचित हैं, पर वास्तविक में इनका अस्तित्व नहीं है। ये मिथ्या रूप से केवल भासती हैं और सत्य प्रतीत होती हैं। देहोस्थुपि स्थोपि न देहोस्थो विद्वान स्वप्नाद यथोत्थिता अदेहिस्थोपि देहास्था कुमति स्वप्न दृग यथा। इस प्रकार स्वप्न के समाप्त हो जाने पर और जागृत अवस्था में आने पर पुरुष का स्वप्न से कोई संबंध नहीं रहता, और उसी प्रकार ज्ञानी जन शरीरधारी रहकर भी शरीर से कोई संबंध नहीं रखते। ऐसा ही पुरुष विद्वान है, सदैव मुक्त है, अर्थात जो मनुष्य शरीर से संबंध रखता है वो विद्वान नहीं है। मनुष्य को अपने स्थूल शरीर में कभी मोहित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने परम स्नेही उद्धव को उपदेश दिया, और ये उपदेश अगले सत्रों में भी निरंतर जारी रहेगा। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै विष्णुनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।